एक मुबारक की खबर आ रही है कि जो हम पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलने से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और नौकरियां, तालीम देने की और तालीम हासिल करने की भी मौके फराम होंगे। तो जानकारी के मुताबिक और मुबारक की बात है कि ये खबर कल भी मैंने की थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर में खुलनी चाहिए, मांग भी की थी। और आज उम्मीद है कि ये कैबिनेट मीटिंग में भी ये फैसला शायद ले लिया गया है और इसको लेकर के एक बिल भी आज से जो असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है उसमें एक बिल लाया जाए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर में खोली जाएं। हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलेंगी तो एक तो इनके ओनर जो है वो जम्मू कश्मीर के ही होने चाहिए। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने में पार्टनरशिप करनी पड़ती है बाहर के लोगों को, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी देंगे आप तो उसको जमीन भी देनी पड़ेगी और जमीन जो है वो लीज के ऊपर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें हमारी ये शर्तें हैं कि जितना भी टीचिंग स्टाफ वहां पे हो, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, क्लरिकल स्टाफ और जितना मिनिस्टीरियल स्टाफ और जितना भी उन यूनिवर्सिटीज वो 100% जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान होने चाहिए। और नंबर 2, एक फिक्स कोटा उन यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पढ़ने के लिए कम से कम 75% सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलनी चाहिए। और साथ में यह भी है कि जितना स्टाफ हो वो सारे का सारा जम्मू कश्मीर का ही पढ़ा लिखा नौजवान लगाया जाए। और मैं ये मांग करूंगा कि इस सिलसिले में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए जो इस समय जम्मू कश्मीर सरकार में जो डिग्री कॉलेजेस में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स जो पढ़ा रहे हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, सीजनल टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो डिसंगेज 2014-15 में और 18-19 में पढ़े लिखे नौजवानों को आपने डिसंगेज किया था, उनको इन यूनिवर्सिटीज में नौकरियां मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारा यह भी मांग है कि इन यूनिवर्सिटीज के साथ साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी बिल लाया जा रहा है असेंबली में, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी जितना स्टाफ हो वो जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान स्टाफ होना चाहिए पढ़ाने के लिए। नंबर 2, उसमें भी फिक्स कोटा किया जाए, क्योंकि अगर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जम्मू कश्मीर में बच्चे भेजना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के जमीन भी देनी पड़ेगी, वो भी लीज पे दी जाए। और इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए भी जमीनें देनी पड़ेंगी, वो भी लीज के ऊपर दी जाए, ताकि हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के ऊपर फर्क तो ना पड़े। और जम्मू कश्मीर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान ही प्रोफेसर हो, लेक्चरर्स हो और मिनिस्टीरियल स्टाफ हो, क्लरिकल स्टाफ हो, जितना भी हो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। ये हम सरकार से शर्त मनवाना चाहते हैं और ये मांग है। इससे हमारे जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवान बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे मुलाजमत मिलेगी। वो हमारे जो सीजनल टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो बच्चे हैं वो उनको जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको इधर रोजगार मिलेगा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। सो इसको लेकर के मुबारक है आप लोगों को कि हम तो मौका फराहम करने के लिए। अब देखिए 90 एमएलए का यही काम होना चाहिए कि किस तरीके से सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इतने एवेन्यूज रोजगार सरकारी नौकरियों के नहीं है। हमने मांग की थी कि इंप्लॉयमेंट पैकेज मिले, मुबारक की बात है कि 40,000 इंप्लॉयमेंट पैकेज के तहत वो लग रहे हैं फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि लोअर स्टाफ भी जो यूनिवर्सिटीज में चाहिए होगा, हमारे सरकारी स्कूलों में कंटीजेंट पेड वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक्स हैं, आईआरस हैं, सीजनल टीचर्स हैं, उनको यहां पे लगाएं यूनिवर्सिटीज में। और 100% ये बिल आज शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का पास होगा इस असेंबली सेशन में। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एजुकेशन मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर इस बात का खास तौर के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आगे ही हमारी इतिहास के ऊपर, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला रियासत तोड़ करके किया गया है। हमारे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आर्टिकल 370 तोड़ दिया गया और बाहर के तमाम लोग जम्मू कश्मीर में आकर के बस रहे हैं। तो इसीलिए ये शर्त का होना जरूरी है कि जितना भी टीचिंग स्टाफ और जो क्लरिकल ऑफिशियल स्टाफ्स हैं और जो कुक्स हैं वो जम्मू के लगे, मिड डे मील वाले लगे, कंटीजेंट पेड वर्कर्स लगे, आयाज तक की जो वहां पे जो लगे हैं वो भी जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए। सो मुबारक है, हमने जो मांग की थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए वो खुल रही हैं और इससे रोजगार हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेगा। और एक चीज और आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी से कम होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर, और उतना ही फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए जितनी की स्टूडेंट्स की पॉकेट को, उनके फैमिलीज को एलो करता हो कि वो फीस स्ट्रक्चर उतना दे सकें। जय हिंद, धन्यवाद। उम्मीद है कि इस असेंबली में जो एक बिल आएगा और इसमें भी हम कामयाब होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी लेकर के कहूंगा कि इसमें भी फिक्स कोटा किया जाए कि 50% जो बच्चे होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के बच्चे भेजे जाएंगे जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वो तो हमारी डेमोग्राफी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए जितना 50% जो स्टाफ है वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, बच्चे जो जम्मू कश्मीर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, नहीं तो वही फिर से वैसा ही फसाद बन जाएगा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटरा के लिए बना और वो मेडिकल कॉलेज सियासत की शिकार हो गया।